जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा पुलिस के लिए जो 15 गुना कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। और जो कट ऑफ है इस बार, भाई जनरल की लगी है काफी कम और रिजर्व कैटेगरी की काफी हाई कट ऑफ लगी है। तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे भाई, इस चीज के फायदे नुकसान पे, तरीके से भर्ती पूरी हो भी पाएगी या नहीं, कैसे क्या रहेगा आगे। और जो कैंडिडेट जिनके एक आधे नंबर कम है, यानी भाई कट ऑफ से एक दो नंबर कम है, तो क्या सेकंड लिस्ट आएगी, इस पे भी बात करेंगे। और एक जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि आइडिया तो कहीं ना कहीं आ ही गया कि भाई अगर मेल कैंडिडेट की ये लिस्ट लगी है तो फीमेल की क्या लग सकती है, क्योंकि वैकेंसी भी काफी कम है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहली चीज भाई, अगर हम कट ऑफ पे बात करें, जनरल की कम लगी है, रिजर्व कैटेगरी की हाई लगी है। भाई इसमें यह है कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जैसे आप ईडब्ल्यूएससी लेके चल लो भाई, 70 नंबर है किसी कैंडिडेट के, लेकिन उसका फिजिकल के लिए ही नाम नहीं आया, तो अब उसकी चाहे इस टाइम पे कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आगे वो एग्जाम के लिए बैठ ही नहीं पाएगा। दूसरी साइड जो जनरल कैटेगरी से हैं, हम सही गलत पे बात नहीं करेंगे, वो आगे हो जाएगा जैसे जो भी होगा। अब जो जनरल कैटेगरी से हैं भाई, उनको ये फायदा है इस टाइम पे, किसी भाई के उस टाइम पे 60 नंबर थे भाई, यानी सीईटी दिया था तब उसकी तैयारी कम थी, लेकिन अब सीईटी से लेके और एग्जाम तक बीच में एक अच्छा खासा टाइम मिल गया और उसका फिजिकल में आ गया नाम, तो कहीं ना कहीं उसके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो हो गए। यानी जिसकी तैयारी अच्छी जिसने कर ली है उसके, वो तो सिर्फ एक खुश होने वाली बात है फिजिकल के लिए जिनका नाम आ गया, लेकिन जो कंटिन्यू तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई फाइनल जो कट ऑफ रहेगी एग्जाम के बाद, ये सारे रिजर्व कैटेगरी वाले जनरल में क्वालिफाई करेंगे और हाई कट ऑफ जो रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो रिजर्व में इस टाइम पे जिनका नंबर आ गया, वो ये मान लेना कि 60-70% तो आपका सिलेक्शन यहीं पे हो गया। बस आपको अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम तक करते रहना है। तो अब इसमें आगे देखेंगे भाई, क्योंकि ये हरियाणा है, यहाँ पे भर्तियां लटकती ज्यादा है भाई, पूरी कम होती है, तो कैसे क्या रहता है इस चीज में, क्योंकि जो पुराने वाली जो पॉलिसी थी वो इसमें लगाई गई है। अब आ जाते हैं भाई जिनके एक आधे नंबर कम है कट ऑफ से। भाई मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा देता हूँ। जिस हिसाब की गर्मी है भाई, मेरा मानना यह है कि 50 से 55% तक क्वालिफाई करेंगे फिजिकल को। एक चीज और क्लियर करता हूं भाई, जिसके नंबर अच्छे हैं, ये मानो किसी के 80 नंबर है सीईटी में या 85, उसका माइंड सेट सीईटी देने के बाद से ही ये रहा होगा एक अच्छी पोस्ट के लिए हमें जाना है। जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं फिजिकल के लिए, वो थे ज्यादातर 55 से लेके और 70 के बीच वाले। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई लिस्ट में तो जरूर नाम आ गया जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, लेकिन वो फिजिकल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट ही नहीं था उस लेवल का। तो मैं 50-55% मान के चल रहा हूं। अब ये मानो भाई 10 गुना कैंडिडेट बैठेंगे एग्जाम के अंदर और 1500 बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए, तो लगभग वही 750-800 के आसपास मेरा मानना है। देखो एक उम्मीद है, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, थोड़े बहुत इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन अगर हम 50-55% भी मानते हैं, 750 कैंडिडेट 800 कैंडिडेट बचे भाई एग्जाम के लिए, फिर भी 200 और लेने हैं। तो जिनके एक दो नंबर कम है, यानी 2 नंबर तक जिनके कम है, वो बिल्कुल उम्मीद बनाए रखना भाई, और अपनी जो तैयारी है वो चाहे फिर फिजिकल की हो या फिर एग्जाम की, वो कंटिन्यू करते रहना। एग्जाम की तैयारी भी हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हमारा एक जगह पे ये भी है कि पूरे चांस है सिलेक्शन के, फिर भी मत छोड़ो, क्योंकि बीच में किसी भी तरीके से कुछ भी अनहोनी हो सकती है भाई, किसी को नहीं पता। भाई फिजिकल से एक दिन पहले कोई भी ऐसी समस्या आ जाए, पैर में दिक्कत हो गई, हो गया सब कुछ खत्म, चाहे 80 नंबर हो आपके, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड सा। तो अपनी जो तैयारी है वो पढ़ाई की हमेशा करते रहो, एक बैकअप प्लान हमेशा लेके चलो। अब अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ पे, तो मेरे हिसाब से 63-64 के आसपास कट ऑफ लगेगी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी, 63-64 नंबर तक। और अगर 63-64 जनरल वालों की लग रही है, तो सीधी सी बात है 70 प्लस जानी है फिर जो रिजर्व कैटेगरी है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहना। हाँ वो बात अलग है कि फिर फिजिकल ना होने से कट ऑफ 2-3 नंबर तक डाउन आ जाए, ये मैं पहली लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। 63-64 जनरल और बाकी 70-72 के आसपास आप मान सकते हैं जो भी ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो इस हिसाब से अपनी कंटिन्यू आगे की तैयारी करते रहो। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई मेरे नंबर कम रह गए थे, तो भाई आगे और भी भर्ती आनी है, हर तरीके की चीजें हमें फेस करनी है, हिम्मत हार के नहीं बैठना है। सिलेक्शन पढ़ने वालों का कभी नहीं रुका, हो सकता है लेट सेट 1-2 साल हो जाए, लेकिन रुका कभी नहीं है। अपना काम है भाई कर्म करते रहना, आप वो कर सकते हैं।
अब बीच में भाई कट ऑफ अलग तरीके से लगा दी या पुरानी पॉलिसी के हिसाब से लगा दी या कुछ भी हो गया XYZ, उन चीजों को ज्यादा ध्यान ना देके और बस अपनी कंटिन्यू बढ़िया तरीके से तैयारी आगे के लिए करते रहो। सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर होना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।